दोस्तों, मेरा नाम है सीए अंकित गंगवाल। मैं अपनी 30s में हूँ और मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल है, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे कजन्स हैं जो अभी 25+35 की एज में बहुत सारे जने हैं जो मेरे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अब उनकी शादी हो रही है या फिर उनके बच्चे होने वाले हैं, तो उन्हें अपना फ्यूचर कैसे प्लान करना चाहिए। दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब भी आपके कोई बेबी होता है तो आपको उसके फ्यूचर की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। आपको लगता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। आपके घर वाले बोलते हैं कि अब आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग सब मिडिल क्लास से आए हुए हैं, उन्होंने देखा है कि अपने पेरेंट्स किस तरीके से सैक्रिफाइसेस करते हैं अपने बच्चों के लिए, और अब हमको लगने लगता है कि हमको भी वो ही करना पड़ेगा हमारे बच्चों के लिए। तो अब हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं सिचुएशन में कि अब क्या करें, कैसे करें। इतनी नॉलेज नहीं होती कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे पर वो टेंशन ना आए। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, मेरी पर्सनल नॉलेज से मैं कुछ एक दो पॉइंट शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, जिससे आज आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए विदाउट एनी एक्स्ट्रा बर्डन फाइनेंशियली उनको आप सिक्योर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपको इस वीडियो में दिए हुए पॉइंट्स या फिर टिप्स आपको लगता है यूजफुल है, प्लीज शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो, अगर आपको ये पसंद आते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल। मैं यहाँ पे एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा। जैसे ही आपका कोई बेबी होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसका जरूर से पीपीएफ या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन जरूर करें। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसको समझते हैं बात को। बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब वो 16 साल के हो जाते हैं और वो 10th क्रॉस कर लेते हैं और अपने हायर स्टडीज में आ जाते हैं, या फिर 18 क्रॉस कर लेते हुए वो अपने फुल और हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, या फिर वो 21 क्रॉस कर लेते हैं, उनकी आप शादी के लिए आप सोचने लग जाते हैं, या फिर वो 25 या 30 के बीच में आए तो उनके बच्चों के बारे में आप सोचने लग जाते हैं। इन स्टेजेस पे आपको उनके पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट ऐसे दो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपना जो फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है फ्यूचर में, उसको थोड़ा बहुत रिलीव आउट कर सकते हैं। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट को ओपन करने की कोई एज नहीं होती। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, आप उसका अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? मिनिमल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, विच इज योर बर्थ सर्टिफिकेट। इस बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, बिकॉज आपका बेबी माइनर है, आपको यानी कि आप एज अ गार्जियन, उसके पेरेंट्स उसके एज अ गार्जियन एक्ट करते हैं और उसके पेरेंट्स को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और फिर एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है? मैं पर्सनली अपनी लाइफ में ये फॉलो करने वाला हूँ। आपके जब बेबी होता है, बहुत से आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, एज अ ब्लेसिंग्स आपको कुछ ना कुछ उसका अमाउंट देते हैं कि ये 100 रुपये हमारी तरफ से, ये 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी आपके फैमिली मेंबर दे सकते हैं, एज अ ब्लेसिंग वो अपनी तरफ से देते हैं। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि ये जो भी अमाउंट आपके पास आ रहा है आपके बेबी के नाम से, इसको आप यूटिलाइज ना करें और एक पीपीएफ या फिर एसएसवाई यानी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आप इसको डिपॉजिट करते जाएं। ये पैसा आपका था नहीं, आपको एज अ गिफ्ट मिला था, तो यही पैसा एज अ गिफ्ट आप उस अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। उस अकाउंट में जैसे धीरे धीरे डिपॉजिट करेंगे, एज अ ब्लेसिंग जो मिल रहे हैं, अभी मिला उसके बर्थ पे, उसके फर्स्ट बर्थडे पे, सेकंड बर्थडे पे, कोई दिवाली पे, कोई होली पे, एनीवेयर अगर आपको कुछ भी अमाउंट मिल रहा है एज अ गिफ्ट, वो आप वहाँ डिपॉजिट कर दीजिए। ये आपका पैसा था भी नहीं और ये आपके बच्चों के लिए था, वो उन्हीं के काम आएगा जब वो अमाउंट मैच्योर होगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है फाइनेंशियल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक एडवाइस और देता हूँ, आप मिनिमल अमाउंट यानी कि महीने के 1000, 2000, 3000, 4000 रुपये एक डिपॉजिट अलग से करना चालू कीजिए इन्हीं अकाउंट्स में। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ अकाउंट्स के अंदर बहुत अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है जो किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं मिलती। राइट नाउ इन सुकन्या समृद्धि यू कैन अर्न 7.6% पर एनम का इंटरेस्ट और पीपीएफ में 7.1% पर एनम का इंटरेस्ट। ये नॉर्मल एफडी से ऑलमोस्ट 1.5 से 2% ज्यादा है।
और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, ये डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं इसका एक लॉक इन पीरियड होता है। आप चाहोगे तो भी आप वो अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। आपके पास एक मजबूरी हो जाती है कि आप तभी विड्रॉ करोगे जब वो मेच्योर होगा। पीपीएफ अकाउंट मेच्योर होते हैं आफ्टर 15 ईयर्स और सुकन्या समृद्धि होते हैं आफ्टर 21 ईयर्स। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर पीपीएफ इन्वेस्टमेंट का। अगर आप हर महीने 1000, 2000, 3000 या 4000 रुपए तक उसमें आप डिपॉजिट करते हैं तो एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स जब आपके बच्चे की हायर स्टडी स्टार्ट होंगी, यानी कि 11th-12th स्टैंडर्ड में वो आने लगेंगे, तब आपको कितना अमाउंट एक्यूमुलेट होके मिल सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1000 डिपॉजिट करने से यानी 12000 एनुअली, 24,000, 36,000, 48,000 एनुअली डिपॉजिट करने पर आपको कितना अमाउंट एक साथ मेच्योरिटी पे मिल रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना बड़ा अमाउंट आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। ऑल्सो इसका आपके लिए एक और फायदा है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन, इसका इनकम टैक्स बेनिफिट आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर क्लेम कर सकते हो। ये डिपॉजिट्स अप टू 1.5 लाख रुपीस पर ईयर तक आपके लिए टैक्स फ्री है। अगर सेक्शन 80C में आपके और कोई क्लेम्स नहीं हो रहे हैं, आप इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे आपका बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। इसके अलावा आई वुड ऑलवेज एडवाइस 2 more investments that you should do for your kids. One is a term insurance and second is your life insurance. टर्म इंश्योरेंस इज अ पॉलिसी जो आपके काम नहीं आएगी, आपकी फैमिली की आएगी। खुदा ना खास्ता अगर आपको कभी कुछ हो गया, वो जो टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट है वो आपके फैमिली को, आपके बच्चों को मिल जाएगा। उस अमाउंट की वजह से उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। उनको अगर कभी फंड्स की शॉर्टेज पड़ती है फॉर एनी एजुकेशन और एनी फर्दर स्टडीज के लिए, वो वहाँ से वो यूटिलाइज करके वो अपना फ्यूचर बना सकते हैं। Similarly, life insurance is also a tool which can be helpful and beneficial to you both, आपके फैमिली को भी और आपको खुद को भी। अगर आप एंडाउमेंट प्लान्स के साथ जाते हैं जिनकी लाइफ पॉलिसी इज फॉर 20 ईयर्स, 30 ईयर्स अगर टर्म है उसका, तो 20 से 30 साल बाद आपको वो पॉलिसी का अमाउंट, मैच्योर्ड अमाउंट मिल जाएगा। अगर आप अलाइव हैं वो अमाउंट आपको मिलेगा। आप वो अमाउंट भी अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर आप अपने रिटायरमेंट के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपको कुछ हो जाता है सिमिलरली टू टर्म इंश्योरेंस, वो अमाउंट आपकी फैमिली के और आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आएगा। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आई होंगी, आपको लगा होगा कि यार क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें बताई हुई टिप्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, डू शेयर योर थॉट्स इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मैं वापस मिलता रहूँगा। That's all.